चलिए बैठिए, शीट निकालिए। लाइए। कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है बताइए। 110 तक हो चुका है। 110 के बाद आ जाइए। 110 हुआ था क्या एक्स बीकर वाला? 110 बताना है ना। चलिए देखिए 110 लीवोलन वाले और आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए। 110 यदि 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर यानी कि ये बीकर की संख्या है, 2 बीकर, 3 बीकर, 4 बीकर, और एक बीकर में कितना पानी आता है या मिश्रण आता है? 100 ml आता है। 100 ml वाले कितने बीकर प्रयोग किए जा रहे हैं? एक्स बीकर, ये बीकर की संख्या है। वाले एक्स बीकर को 3:17 अम्ल पानी वाले घोल के 200 मिलीलीटर वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है। कराया था शायद। एक्स वाई का अनुपात नॉर्मल है। पहले टाइप का बीकर है और ये दूसरे टाइप का बीकर है। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पहले टाइप के बीकर को किससे रिप्रेजेंट कराएंगे? अम्ल से कि पानी से? अम्ल से। अम्ल हो गया 1/5। दूसरे टाइप का बीकर अम्ल कितना हो गया इसमें? 3/20। और यहां पर 19/110 हो गया। चलिए यहां पर किससे गुणा करें कि 110 बने? 22 से। यहां भी 22 से गुणा कर देंगे। यहां किससे गुणा करें कि आपका 110 बने? 110 नहीं, 220 बनाइए। 220 बनाइए बच्चों। 220 बनाने के लिए किससे गुणा? 44 से। यहां भी 44 से। यहां 220 बनाने के लिए 11 से गुणा और यहां भी 11 से। तो यहां 2 से गुणा, यहां 2 से गुणा। ये 44 हो गया, ये आपका 33 हो गया और ये 38 हो गया। क्रॉस डिफरेंस लेंगे। 38 में से 33 गया 5, 44 में से 38 गया 6। ये इनकी क्या आ गया? मात्राओं का अनुपात। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले की मात्रा 5 है, दूसरे वाले की मात्रा 6 है। तो पहले वाले की जो है मात्रा टोटल कितना प्रयोग किया गया है? 100x। कितना प्रयोग किया गया? 100x। भाई एक बीकर में 100 ml आता है तो एक्स बीकर में कितना आएगा? 100x आएगा। तो ये क्षमता ही तो ली जाएगी 100x अपॉन में मात्रा हो गई है। पहले की मात्रा 5 रेशियो में और रियल में 100x, और दूसरे की रियल में मात्रा कितनी हो गई? 200y। 00 से 00 कैंसिल हो गया, x बाई वाई, और ये 3 x बाई वाई बराबर। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले, ये आंसर है आपका। सभी लोग जिम्मेदारी से देखें। सब ये सब यूपीएसआई के पूछे हुए सवाल है। कल से जो क्वेश्चन हम लोगों के लग रहे हैं सभी स्टेट लेवल के पूछे हुए क्वेश्चन है। स्टेट लेवल में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में। ये नहीं कि एसएससी ही केवल अच्छा क्वेश्चन पूछती है। ये भी बढ़िया सवाल है एकदम सड़ा हुआ, लेकिन भाषा ऐसी दे दिया है बच्चा उलझा होगा। कितने लोग इस भाषा को पढ़ के कंफ्यूज थे। क्लियर हो गया? आप चलिए आ जाइए, बैठिए। इधर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए फटाफट। आप लोग बैग थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाइए। थोड़ा बैग इधर उधर कर लीजिए। चलिए देखिए अब 111 से लेके 120 तक में क्वेश्चन पूछिए। 111 से लेके 120 तक में पूछिए। 113 क्या हो गया? 116 और 111 18, फिर
111, 111, 112 कौन बोल रहा है? बताइए 112। और पूछिए 115, किसने बोला 115? चलिए और खड़े होके पूछिएगा आप, ठीक है। देखिए एसिड और पानी के 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 1:2 है, में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 20% एसिड हो जाए? परिणामी मिश्रण में 20% एसिड होने का मतलब पानी 80%, तो एसिड और पानी का जो रेशियो बनेगा वो 1 और 4 का बनेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कर लेंगे कि करवाना पड़ेगा? बताइए। लगाकर आए हैं आप लोग? कितने लोग लगाकर आए हैं? हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइए। कितने लोग लगाकर इस क्वेश्चन को आए हैं? ईमानदारी दिखाइएगा, हाथ उठाइए। कितने लोग इस क्वेश्चन को लगाकर आए हैं? बस 10-50 लोग लगाकर आए हैं, बाकी बैठे होंगे 600 लोग तो कम से कम बैठे होंगे क्लास में। ऐसे कैसे चलेगा? 600-700 लोग में 50 लोग केवल लगाकर आए हैं, कैसे चलेगा काम? बहुत गलत है। अभी लगाइए, देखिए आ रहा है आंसर। आप लोग कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए हैं। लगाना ना पड़े, सर सब लगवा दे तो सर एग्जाम में भी जाएंगे क्या आपके सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन? बताइए, हमको ले चलेंगे एग्जाम में अपने? अगर ऐसा होता तो हम चलते ही, हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो हम तो जाएंगे ही। क्या है, क्या है, क्या कह रहे हैं? हम मैथ्स ही कर पाएंगे ना सिर्फ, तब मैथ्स से थोड़ी सिलेक्शन सिर्फ होगा, तो सारी चीजें चाहिए। देखिए जब आदमी तैयारी करता था तो सब पढ़ता था, अभी तो सब भूल गया हूं ना, ठीक है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आज इसको कंप्लीट करना है। सीएल के क्वेश्चन मंडे को एक दिन का समय और लूंगा, नहीं तो छूट जाता है तो छूट ही जाता है। मंडे एक दिन और पढ़ाऊंगा, 2 चीजें हमारी रह जाएंगी, अभी तो ये खत्म हो जाएगा। सीएल के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे और शॉर्टकट रह जाएगा एलिगेशन का, 2 चीजें। कितने लोगों का आंसर आ गया? अभी भी नहीं आया। कितने लोगों को रियल में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा? वो हाथ उठाए। काफी सारे लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, नहीं आ रहा है। कोई दम तो था नहीं क्वेश्चन में 111 में। ये मिश्रण है और मिश्रण में क्या मिला रहे हैं आप? पानी मिला रहे हैं। मिश्रण है 7.5 लीटर का, कितना पानी मिला रहे हैं ये पूछा जा रहा है, और इतना इस तरीके से मिलाया है पानी कि मिश्रण में 20% जो नया मिश्रण बना है उसमें 20% एसिड हो जाए। तो अगर एसिड से रिप्रेजेंट करना है तो इस मिश्रण में एसिड कितना है बताइए? 1/3 है। पानी में एसिड कितना है? 0। और नए मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? 20:80। यही है। 20% पानी हो जाए मतलब परिणामी, अच्छा सॉरी, 20% पानी होने का मतलब बच्चों क्या हुआ? 20% पानी तो 80% एसिड। अच्छा नहीं, 20% एसिड है, एसिड तो 80% कटेगा तो 1 और 4 का रेशियो आएगा। तो यहां कितना? 1/, क्रॉस डिफरेंस लेंगे कितना? 3 और 2। 25 से गुणा किया आपने, 75 बना। किससे? 7.5 है तो 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई? 2.5 से। तो कितना हुआ? 5 लीटर पानी मिलाया गया। क्या परेशानी थी? यही तो करना था, इतना ही काम था। ये भी नहीं हो पा रहा आप लोगों से, कैसे चलेगा काम फिर?
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 140। ठीक है, अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 111 था, पूछा गया है 113। आइए, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात सिंपल है, हो नहीं जाएगा क्या? आप 12 लीटर पहले निकाल दीजिए, बचेगा 20 लीटर। 20 लीटर में देख लीजिए, बीस लीटर में शेष मिश्रण, एलिगेशन से भी चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, इससे जल्दी हो जाएगा। शेष मिश्रण 32 - 12 यानी कि 20 लीटर। और इसमें देख लेते हैं आपका अम्ल और वाटर कितना है, एसिड हो जाएगा आपका 20 का 5/8 बच्चों, कितना आएगा 25/2। और वाटर क्या होगा 20 का 3/8 15/2। नए मिश्रण में मिल्क कहां से आ गया, एसिड वाटर, तो देखिए मिलावट किसकी हुई है, पानी की भी है। एसिड आपका 25/2 ही रहेगा और पानी हो जाएगा 15/2 और प्लस 15/2, तो आ गया 25/30 आया। तो कितना आया 5 और 6 का रेशो। नॉर्मल होता है ये सीधे सीधे, जहां मिलावट होनी है उसी मिला के वो चीज जोड़िए। आपका 12 लीटर मिश्रण हटा दिया गया, 20 लीटर बचा, इस 20 लीटर में पता कर लीजिए क्या क्या है। रेशियो में भी ये सवाल मैं कराता हूं, रेशियो में भी ये क्वेश्चन आपका करवाया जाता है। अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में ये सेम क्वेश्चन कराया जाता है, और एक नहीं 2-4 वहां मिलेंगे। हो गया। 13 के बाद पूछा गया है 15 नंबर का क्वेश्चन 15। (115) 60% सांद्रता वाले 40 लीटर घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता क्या होगी? पहला और ये दूसरा, पहले टाइप का एसिड है, ये दूसरे टाइप का एसिड है। 60% सांद्रता मतलब ये एसिड की सांद्रता की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो एसिड का परसेंटेज यहाँ 60% है, यहाँ क्या है 80% है। और मिश्रण का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा गया है, यहाँ मात्रा आएगी 40 लीटर और यहाँ 35 लीटर। कटा के छोटा करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए 80 - x और x - 60, तो क्या आ रहा है 80 - x। कल बताऊंगी इसका शॉर्टकट, कल ये सब बताऊंगा शॉर्टकट की, इतना मेहनत ना करना पड़े, सीधे आंसर दे दें। लेकिन अभी पूरा प्रोसेस सीखिए, हमने आज की डेट तक पूरा प्रोसेस आपको सिखा दिया। अब कल हम लोग, कल नहीं मतलब परसों हम लोग इसके शॉर्टकट्स पे आएंगे, 8-10 सवाल शॉर्टकट पे प्रैक्टिस करेंगे। 80, लेकिन शॉर्टकट अभी बताते तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता। अभी आप ये सीख ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो कहाँ से शॉर्टकट सीख लेंगे? इलाहाबाद के बच्चों का स्तर अभी बहुत कम है ना, ये अभी नकल मार मार के इंटर करके आए हुए हैं आप लोग। ज्यादातर 90% बच्चे, 10% तो बहुत अच्छे हैं, उनका सिलेक्शन तो श्योर है। ठीक है, उनको पढ़ाने में मुझे गर्व फील होता है। अब नाम नहीं लेंगे वो बच्चे कौन कौन हैं, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन नाम लेंगे तो मन बढ़ जाएगा ना उनका, वो भी पढ़ना छोड़ देंगे। बाकी 90% हमारे बच्चे तो महान गधे हैं, महान गधे जिसको कह सकते हैं। नकल मार के बेचारे आए हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती सरकार की है, उनके माता पिता की है। निश्चित रूप से बच्चों की क्या गलती भाई, जैसा उनको माहौल मिलेगा वैसा वो काम करेंगे। लेकिन अब तो गधों माहौल सही मिल रहा है, अब तो पढ़ लीजिए, अब तो पढ़ लीजिए। आप बताइए, सवाल नहीं लगा के आते हैं आप लोग। 80 - x बटा में
x माइनस 60 बराबर क्या? 8 मतलब 40/35। x बराबर 66 66 66 कितना आ रहा है बोली? 69 होल, यही आ रहा है? श्योर है यही आ रहा है? सही है। आ रहा है बच्चों समझ में सबको? क्लियर है? मिश्रण अब समाप्त होने वाला है, ट्यूसडे से नया बैच स्टार्ट होगा और टॉपिक होगा आपका SICI। ट्यूसडे से SICI, होली के पहले SICI खत्म, होली की छुट्टी से पहले SICI। हाँ आराम से, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है SICI। मैक्सिमम अगर रहा एक आध 2 दिन तो वो भी लाइव लेके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं तो यही हूं बच्चों। चलिए, फिर क्या हुआ? नहीं, अब क्या करने आएंगे? चलिए देखिए, अब इसके बाद 116 ए और बी सोने तथा, कल जो मैंने आपको दिया था कि एलिगेशन से लगाइएगा सोने चांदी वाला क्वेश्चन, वो भी नहीं लगाए होंगे आप लोग। कितने लोग लगा लिए एलिगेशन से? देख लीजिए, एक बच्चा है केवल, 10% भी हमारे चले गए क्या? वो भी गधाओं के साथ पढ़ते पढ़ते गधे हो गए। ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? क्यों भाई, कौन पूछा है? कोई नहीं पूछा है, लेकिन वहां तो लिखा हुआ है सीधे सोना सोना में जुड़ेगा और तांबा तांबा में। मात्राएं समान है, ये वही पुराना सवाल है। भाषा थोड़ा बहुत बदल देगा तो आप डर जाएंगे क्या? ये सब क्वेश्चन तो लगा लिए हैं आप कई बार पीछे। सोना सोने में ऐड होगा और तांबा तांबे में ऐड होगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, छोड़ देना इसको। अब इसके बाद 118, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाल दिया गया हो तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाएगा। तो वास्तविक भाग में कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो प्रारंभिक मिश्रण निकालना पड़ेगा। मिश्रण में ही आपने क्या मिलाया है? 118 मिश्रण में आपने क्या मिलाया? पानी। मिश्रण में आपने पानी मिलाया। हर एक बच्चा देखे कितना पानी मिलाया? 35 लीटर। ये नहीं पता कितना मिश्रण है, तो देखिए 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है, यानी कि दूध और पानी का रेशियो क्या है? 11:2 का है। तो दूध से ही रिप्रेजेंट करा लें तो 11/13 हो जाएगा। पानी में दूध 0। और जो नया मिश्रण बनेगा, नया मिश्रण में क्या हो रहा है? मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 2 और 1 का होगा। बोला गया है कि ऐसा पानी मिलाने से नए मिश्रण में जो आपका पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध है, तो मिल्क अगर 2 है तो वाटर क्या होगा? 1 होगा। तो यहां इसको दूध से रिप्रेजेंट कराएं तो 2/3। यहां पर 13 से गुणा, 13 से गुणा, 3 से गुणा, 3 से गुणा, 33 और ये 26। ये कितना आएगा? 26 और ये 7। 26-7 का रेशियो आया किसका? मिश्रण और पानी का। तो 7 बराबर 35 के किससे गुणा हुआ? 5 से। तो 26 बराबर किसके? 5 से गुणा करिए, कितना? 130। सही है, 130 लीटर। अब पूछा क्या गया है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है? तो वास्तविक मिश्रण में दूध, वास्तविक मिश्रण में दूध क्या हो जाएगा बताइएगा? 130 गुणे 11/13 कितना? 110 लीटर। लीजिए आंसर, यही तो आंसर है आपका।
118, बस इतना ही पूछा गया है। अब 121 से लेके 130 तक में आएंगे। रुक जाइए, मिटाऊं इसको, बताइए मिटा दिया जाए? बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट करिए। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से, एडवांस में नया बैच आपका शुरू हो गया है मिश्रण, सॉरी मेंस्ट्रुएशन से कल से स्टार्ट हुआ है और आज आगे चलेगा। आज शीट शायद नहीं बट पाएगी, मंडे को ही बटेगी। और आपका ट्यूसडे से अर्थमेटिक में नया बैच स्टार्ट हो जाएगा SICI से। चलिए, नए बच्चों को अब आराम हो गया होगा। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। क्या है बच्चों बताइए? अगला तो खत्म हो गया ना ये। आइए 121 से 130 तक में क्वेश्चन पूछे। लगाए हैं आप 122 लगाए थे? आ नहीं रहा था, ठीक है, तभी पूछा है आपने। आगे 123 और बस, बाकी सब लग गया? लगाया है आपने, ठीक है, पूछिए। लग गया सब? और पूछिए। बस 126 और कुछ भाई? 124 किसने? आपने पूछा। लगाए थे 124? नहीं लगा। और 100 लगाया था आपने? नहीं लगा। 129। बोलिए बोलिए, हो जाएगा। बेचारी बच्ची डर गई। चलिए कोई बात नहीं। तो 122 पे आइए। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी समझते हैं कि करना कैसे है। वो लागत निकाल लेंगे और फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर लागत पता चल जाए और विक्रय मूल्य पता चल जाए तो लाभ यहाँ नहीं सब पता चल जाएगा। यही काम कोई भी बच्चा कर सकता है। जो प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। कुल लागत निकालेगा पहले वो बच्चा। 122 कुल लागत। मान लिया पहले प्रकार वाला 2 किलोग्राम लिया है तो 2 गुणे 35 और दूसरे प्रकार वाला 3 किलोग्राम लिया है तो 3 गुणे 40। कितनी लागत? 190 रुपए। मान लिया पहला वाला कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम और दूसरा वाला 3 किलोग्राम लिया। रेशियो दिया था ना इनकी मात्राओं में, तो इसी रेशियो को हम मान लेंगे कि पहला वाला 2 किलोग्राम और दूसरा वाला 3 किलोग्राम है, तो ये इसकी लागत आ जाएगी। अब देखिएगा कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य देखिए, कुल मिश्रण बना है क्या? 5। 5 का कितना? 1/5 भाग, यानी कि 1 कितने रुपए पे बिका है? 46 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका है। बचेगा कितना बताइए? 4 ही बचेगा, या लिख सकते हैं 5 का कितना बचा? 4/5 शेष है। ये कितने रुपए के हिसाब से बिका है? 55 रुपए के हिसाब से बिका है। तो बताइए कुल विक्रय मूल्य कितना? 266। साफ दिखाई दे रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का? 266 में से 190 घटाएंगे कितना? 76 रुपए का लाभ। अब 76 रुपए का लाभ कितने पर हो रहा है? 190 रुपए पर हो रहा है। जो आपका पूंजी लगा होता है व्यापार में, उसी पर आप अपने लाभ की गणना करेंगे। आपकी पूंजी यही है 190 रुपए की लागत आई है। आप अपने लाभ की गणना किस पर करेंगे? 190 पर ही करेंगे। क्लियर है? तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ हुआ है 76 का, कितने पे? 190 रुपए पे गुणे 100, कितना? 40% का लाभ है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एलिगेशन का नहीं है।
आइए भाई, नोट करा इसको आप लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। सही है। देखिए मिश्रण हो रहा है लेकिन बेचने का सिस्टम अलग अलग है ना, बेचने का सिस्टम अलग अलग है। क्या इससे जल्दी हो जाएगा? एलिगेशन में आप सिस्टम लेंगे तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। आइए चलिए देखिए 123, एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान, बेसिक तरीका भी है। मिलावट किसकी हो रही है? पानी की। तो बोलेंगे प्रारंभ में फल के रस की मात्रा बराबर अंत में फल के रस की मात्रा। मिलावट पानी की हो रही तो कांस्टेंट क्या होगा? फल का रस। तो याद आया पैटर्न वो परसेंटेज वाला, कांस्टेंट क्या होगा? फल का रस। तो प्रारंभ में फल का रस बराबर अंत में फल का रस। कर दें ऐसे कि एलिगेशन लगा दें? सिर्फ एलिगेशन। वैसे एग्जाम में एलिगेशन की जरूरत है नहीं इसके लिए, आप एक लाइन में बेसिक कर सकते हैं इसका, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक ही देख लीजिए पहले। मेथड 1, प्रारंभ में या प्रारंभिक मिश्रण में फल का रस बराबर नए मिश्रण में फल का रस। सही है। प्रारंभिक मिश्रण में फल का रस क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मिश्रण है कितने का बताइए? 4 लीटर। तो 4 गुणे 5 बटा में 5 + x। सही है। बराबर नए मिश्रण में फल का रस 4×1 5 लीटर का नया मिश्रण गुणे 1/2। हल करेंगे x बराबर कितना? x बराबर आ गया 3, ये वैल्यू होगी। एलिगेशन लगाना है, मेथड 1 है ये। एलिगेशन लगाना है तो ये प्रारंभिक मिश्रण हो गया और ये क्या हो गया? पानी। किससे रिप्रेजेंट करा लें? फल के रस से रिप्रेजेंट करा लेते हैं। 5/5 + x। और पानी में ये फल का रस 0 होता है और मिश्रण में फल का रस 1/2 है। इसकी मात्रा कितनी है? 4 लीटर है और इसकी मात्रा कितनी है? 1 लीटर। तो यहां से आएगा 1/2 और यहां से घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका, यह आएगा 5/5 + x और -1/2। क्या इतना इस टू इतना बराबर 4/1 होगा? लिख सकते हैं। तो 1/2 और बाई 5/5 + x -1/2 इज इक्वल टू 4/1 होगा। तो x बराबर कितना? 3 आ गया। x बराबर 3 ऐसे भी हो जाएगा एलिगेशन से। मेथड 2 लगाएंगे तो हो गया। सबको क्लियर है? एलिगेशन भी तो सही है, कर लिया इससे आपने। बंद करवा देते। अनिकेत जी फैन बंद कर दीजिए बाबू। कब बंद हुआ था? अभी हुआ था। चलिए देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों से लगवाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे बुला बुला के। 126 मेथड 1। सीपी क्या हो जाएगा? कुल कितने किलोग्राम है? कुल 65 किलोग्राम का सीपी क्या हो जाएगा? 30 × 10 + 35 × 11 कितना? 685 रुपये। ठीक। तो कुल 65 किलोग्राम का
एसपी कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए भाई? 30%, तो 130 बटा, सही है। ये 65 किलोग्राम का एसपी है, आपसे प्रति किलोग्राम एसपी पूछा गया है। भाई सही है, सीपी 685 है, तो 30% का लाभ चाहिए, तो वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा? 130% में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? तो 685 गुणे 130 बटा क्या होगा फिगर? 100। ये एसपी का फिगर होगा। अब 1 किलोग्राम का एसपी क्या हो जाएगा? 685 गुणे 130 बटा में 100 गुणे 65। हल करके बताइए कितना? 13.7 रुपए। ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखे। अब केवल 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। हाँ, इसी में 130 नहीं रुक जाइए, अभी तो ये मेथड 1 है। मेथड 2 करूं? एलिगेशन बेकार है, कर दें क्वेश्चन। क्या कह रही है? चलिए मेथड 2 करूं कि रहने दूं? रहने दूं, ठीक है। कौन बोला कर दीजिए? मिश्रा जी, तब तो करना ही पड़ेगा। देखिए आइए देखिए, एसपी क्या हो गया? x रुपए प्रति किलोग्राम, सही है। अब देखिए, पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। ये 30 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है। ये 35 रुपए का है और ये 11 रुपए का है। और मिश्रण का सीपी क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए? x गुणे 100 बटा 130, यानी कि 10x बटा 13 होगा रुपए प्रति किलोग्राम। यही मान रख दीजिए। क्या है? 30, 35 है। 10x बटा में 13 हो गया ये मिश्रण का प्रति किलोग्राम सीपी। क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए। क्या 35? 30 35 तो रहेगा ही। कहा ये 35 नहीं है, ये 10 है और ये 11, ठीक है ना। अब क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 11 माइनस 10x बटा 13 और ये आएगा कितना? 10x बटा 13। ठीक, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा। x निकाल लीजिए। x क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सही है। या तो इस 10 का 30% निकाल कर इसमें जोड़ दें, 11 का 30% निकाल कर इसमें जोड़ दें, तो यहां फिर क्या रखना पड़ेगा? केवल x। ये मत सोचिएगा कि केवल सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एसपी ले लेंगे, ये एसपी, तो ये भी एसपी से रिप्रेजेंट हो जाता है। समझिए इस बात को। हो गया? अब बच्चों, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं आप ही लोगों में से बुला बुला के लगवा दूंगा क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या हम समझा देंगे, आपका जो भी सवाल होगा मिटा दूं। चलिए अब लास्ट है आज का 131 से 140, तो इधर से पीएस समाप्त। अब एक दिन और अभी है। सीएल का कुछ 5-6 सवाल है और शॉर्टकट, जो कि मैं मंडे को कराऊंगा। मंडे को नया बैच नहीं होगा। और सुनिए, लीवोलन वाले अनुराग सर को भी बोल दीजिएगा कि ट्यूसडे से नया बैच स्टार्ट कर दें। आज ही बनवा के डिजाइन भिजवा दें। चलिए 131 से 140 पूछिए। 135, 133 और 132 और पूछिए। लगा के ही नहीं आए हैं, लग रहा है। आए हैं लगाकर? हाँ पूछिए। 131, 131 और 136 और चलिए 131 पे आइए। एक मिश्र धातु को 2000 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली धातु ए और 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली धातु बी को 3:1 अनुपात में मिश्रण से बनाया गया है। इस मिश्र धातु के 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा?
ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो 1 किलोग्राम का मूल्य तुरंत पता चलेगा। यहां ए है और ये बी है। इसका मूल्य 2000, इसका मूल्य 400। किस अनुपात में मिलाए हैं? 3 और 1। मिश्रण का मूल्य x रुपए, माना मिश्रण का मूल्य बराबर x रुपए प्रति किलोग्राम। सही है। क्रॉस डिफरेंस x माइनस 400 और ये 2000 माइनस x। ये सब कल शॉर्टकट बताऊंगा कि इतना सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट x की वैल्यू आएगी। देखिए x माइनस 400 बटा 2000 माइनस x बराबर 3/1। बताइए x का मान 12,000। क्या बोल रहे हैं आप लोग? 12,800। 1600 आ रहा है, 1600 रुपए। अब 8 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा? 8 गुणे 1600 कितना? 12,000। यह आंसर है। सही है। आगे भाई समझ में? चलिए 31 के बाद पूछा गया है 32। ओरल है ये, तो सीधे आंसर है। हाँ, आंसर गलत सही कर लीजिए फिर। 132 ये तो लेकिन ओरल है ना, सीधे डिफरेंस ही दे रखा है इसमें। तो देखिए मैं दिखा देता हूं लिख के। 132 दो प्रकार की चीनी है, पहली प्रकार और ये दूसरी प्रकार। को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य, ये मिश्रण है बीच में, अच्छे, ये अच्छा है और ये खराब है। खराब और ये मिश्रण। देखिए प्रति किलोग्राम मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से 0.50 रुपया कम है। 0.50, यही तो डिफरेंस आएगा। और आगे बोला है तो तथा खराब चीनी से 0.75 अधिक है। इसका अंतर क्या आ रहा है? 0.75। बाबू बस इतना ही तो है, यही तो है। अच्छा चीनी, खराब चीनी और ये मिश्रण। ये इससे क्या है? कम ज्यादा कुछ भी है, ये डिफरेंस आ गया। कम ज्यादा कुछ भी है, यहां से ये डिफरेंस आ गया। रेशियो लेंगे तो 3 और 2 का आ रहा है। यही आंसर क्या दे रहा है? आंसर 2, 3 तो गलत है ना। अच्छे और खराब चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया? 3-2 के अनुपात में मिलाया गया। करेक्शन कर लीजिए। 3-2, 3-2 के अनुपात। नहीं नहीं, आंसर की में गड़बड़ी है, बच्चा बोल रहा है। ठीक है, 3-2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। हो गया, सही है। अब आइए 133, मिटा दें इसको। गणेश पेट्रोल में 20% मिट्टी तेल मिला देता है और मिश्रण को पेट्रोल के मूल्य पर ही बेच देता है। यदि मिट्टी तेल का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य से 40, यदि मिट्टी तेल का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो शुद्ध लाभ क्या होगा? पेट्रोल का सीपी 100 रुपए, मिट्टी तेल का सीपी बराबर क्या? कितना? 40 रुपए। सही है कि नहीं ये चीज? अब देखिए मिलावट कैसे हो रही है। पेट्रोल और मिट्टी तेल, मिश्रण में क्या है? मिश्रण में पेट्रोल है और मिट्टी का तेल है। किस रेशियो में है? 80 और 20 के रेशियो में। सही है। तो 4 और 1 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं 4 लीटर पेट्रोल लिया तो मिट्टी तेल कितना लिया? 1 लिया। मिश्रण कितने का बना? 5 का। मतलब अगर कह सकते हैं 4 लीटर पेट्रोल लिया तो 1 लीटर क्या लिया? मिट्टी का तेल लिया। तो मिश्रण बना 5 लीटर। यहां प्रति लीटर कर लीजिए और ये भी प्रति लीटर कर लीजिए। ठीक, 5 लीटर का मिश्रण बना। इस 5 लीटर मिश्रण का एसपी क्या होगा? 5 लीटर मिश्रण का एसपी
बराबर पेट्रोल के मूल्य पे ही बेचा जा रहा है, तो 5 गुणे 100 यानी कि 500। ठीक, और 5 लीटर मिश्रण का सीपी क्या है? सीपी बताइए तो कितना होगा? 400, मतलब 4 गुणे 100 प्लस 1 गुणे 40, यानी कि 440 रुपए कॉस्ट आया है। समझ गए बच्चों? प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है ये आपका। सबको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? पेट्रोल के मूल्य से, पेट्रोल के मूल्य का 40% है मिट्टी के तेल का मूल्य। पेट्रोल 100 रुपया प्रति लीटर है, तो मिट्टी का तेल 40 रुपया प्रति लीटर होगा, श्योर है। फिर मिलावट कैसे हुई है? 20% मिट्टी का तेल मिलाया गया है। इसका मतलब अगर 100% का मिश्रण है तो उसमें 80% पेट्रोल होगा और 20% मिट्टी का तेल, मतलब 4 और 1 का रेशियो बनेगा। तो ये कहा जा सकता है बच्चे, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि 4 लीटर अगर पेट्रोल है तो 1 लीटर उसमें मिट्टी का तेल मिलाया है, ये बोल सकते हैं। तो कुल मिश्रण कितने का बना? 5 लीटर का। और ये 5 लीटर का मिश्रण बिकेगा कितने में? 500 में। पेट्रोल के मूल्य पे बिक रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का है, तो 5 लीटर 500 का होगा। लेकिन 5 लीटर मिश्रण का सीपी क्या है? 4 लीटर इसमें पेट्रोल है, 1 लीटर मिट्टी का तेल है, तो सीपी होगा 400 प्लस 40, यानी कि कितना? 440। सही है। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, कितने का प्रॉफिट? 60 का प्रॉफिट कितने पे? 440 पे। भाई 60 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, और गुणे 100 बोलिए। 13 क्या? 6%। ये आपका आंसर। आंसर नहीं है क्या? करेक्शन कर लीजिए। 13.6%। कई लोगों का ये आया होगा। कितने लोग का आया था? 2-4 ही लोग लगाए थे। चलिए आइए 133 के बाद 135 पे आते हैं। एक दूध व्यापारी 50 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें 5 लीटर वो पानी मिला देता है। यदि अब वह मिश्रण को 42 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आया समझ में? आपके लिए तभी फायदा है। आइए चलिए देखिए 135। लास्ट क्वेश्चन 136 लगाने के लिए तैयार रहिएगा। मैं बुलाऊंगा अभी किसी को व्हाइट बोर्ड पे, इनवाइट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 50 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा है, तो 50 लीटर दूध का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 50 गुणे 40, यानी कि कितना? 2000 रुपए। अब देखिए, तथा उसने 5 लीटर पानी मिला दिया है। यदि वह मिश्रण को 42 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ। दूध का सीपी ये हो गया। आ गया समझ में? तो बच्चों देखिएगा, मिश्रण कितने का बनेगा? कितने का हो गया? 40। मिश्रण का एसपी लिखते हैं कितना? 50 प्लस 5 लीटर पानी, 55 लीटर का मिश्रण हो गया, गुणे क्या? 42। कितना? 2310 इतना आ गया। बच्चों मिश्रण का एसपी 2310 है, तो मिश्रण का सीपी क्या होगा? 2000 तो होगा। बता दीजिए, मिश्रण का सीपी क्या होगा? 2000 होगा। लाभ कितने का बताइए? 310 का लाभ कितने पे? 2000 पे, गुणे 100 कितना? 15 अब आप ही बताइए, दूध का सीपी इतना ही आया था, यही मिश्रण का भी तो सीपी होगा, और मिश्रण का एसपी इधर से ये निकल आया। ये आंसर आ गया। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। किसको किसको नहीं आया क्वेश्चन समझ में? हाथ उठाइए। प्रॉफिट लॉस कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ पाए होंगे। कौन नहीं समझ पा रहा? हाथ उठाइए। सबको आ रहा है? चलिए बढ़िया। एक लास्ट सवाल के लिए आ जाइए। 136 कौन लगाएगा व्हाइट बोर्ड पे? बच्चियों में? वेरी गुड।
और बच्चियों में कौन लगाने के लिए तैयार है? लेकिन सबसे पहले आप ही हाथ उठाई थी, तो आपको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन बच्चियों में जिसने भी लगा दिया, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ दूं मैं। क्या है क्वेश्चन? एक दूध वाला 24 रुपए लीटर पर दूध खरीदता है, इसमें 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? समझ में आया? मान लिया कि वो 5 लीटर वो दूध खरीदा है। आया समझ में? उसका 1/5 पानी डाला, यानी कि 1 लीटर पानी डालता है, तो मिश्रण तैयार हो जाएगा 6 लीटर का। तो फिर सवाल सेम टू सेम यही हो जाएगा। आइए आप लगाइए क्वेश्चन। क्या हुआ? सॉल्व तो करिए, सॉल्व करिए, देखा जाए प्रेजेंटेशन आपका कैसा है। चलिए प्रेजेंटेशन बच्ची का देखते हैं। 136 लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। और कॉन्फिडेंस देखिए इस बच्ची का। आ जाइए, लगाइए। खुश हो रही हैं बहुत ज्यादा। चलिए, क्या हुआ? हाँ शीट लीजिए, करिए फटाफट करिए। इधर 4 बच्चे, आप लोग भी तैयार थे ना? बस कोशिश करिएगा हैंड राइटिंग सही हो जाए। आप भी करेंगे सॉल्व? वेरी गुड, आप भी करेंगे। गुड, जैसे आपका मन करे वैसे करिए। नहीं इतना शॉर्टकट नहीं, थोड़ा लिखिए, बच्चों को समझ में आए। लिखिए, माना, ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ती है ना। केवल मानना नहीं है। क्या दिया है? अच्छा, आप जैसे करना हो करिए। सही है। गुड, सही है। $72 का प्रॉफिट हो रहा है। 72/120 और बाई 100 कितना आ रहा है? 60%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपका क्या है ये PS इनका तो इनका सिलेक्शन तो हो ही गया। ठीक है, श्योर है। चलिए बच्चों, तो आसान सवाल था। ये सब आपके स्टेट लेवल के पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब बच्चों हमारा एक दिन का काम और रह गया है, और मंडे को वो क्लास चलेगी आपकी। आप क्या है, टेस्ट तो हो चुका है? टेस्ट नहीं हुआ है इसमें? सही बताइए। आज संडे नहीं, संडे नहीं। आएंगे कल टेस्ट देने? कितने लोग आएंगे टेस्ट देने? एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए, कल 8 से 10 DK सर का क्लास है। क्या कहते हैं, कौन सा? नहीं, वो वर्ड पार की क्लास लेंगे। कैसे वर्ड पार तैयार करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे की क्लास है 8 से 10, वही लीजिए। टेस्ट हम आप लोगों को टेलीग्राम पे दे देंगे, क्लास में ही। तो कल ही का टाइम बचता है, कल आइए, फिर 10 बजे से टेस्ट हो जाएगा। 8 से 10 DK सर वाली क्लास रहेगी, इंग्लिश वर्ड पार वाली। कैसे पढ़ना है ये सारी जानकारी आपको होगी। और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, मेरी क्लास हो जाएगी। मेरी क्लास मतलब टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले सैटरडे का तो SI का टेस्ट होगा। अगले सैटरडे SI का टेस्ट हो जाएगा, फिर CI। आज ही रखें। कैसे मेंस्ट्रुएशन कौन पढ़ाएगा? क्या बाबू, क्या है 133 क्या है? 130 भाई, 133
हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? क्या है? पेट्रोल में 20% मिट्टी का तेल मिला देते हैं। अच्छा हाँ, ये भी है बच्चे, ये भी तो बात है। गणेश पेट्रोल में 20% मिट्टी तेल मिलाता है तो 100 में 20 मिला सकते हैं। यही तो बात निकल के आती है। यहां हम लोगों ने क्या समझा, मिश्रण में 20% पेट्रोल है। रेक्टिफाई कर लीजिए इसको, 120 का फिगर बनाइए। सही कह रहा है ये बच्चा, रह जाता। हम लोगों ने क्या सोचा कि जो मिश्रण बन रहा है उसमें 20% पेट्रोल है। गुड, बैठिए। आपका 100% में क्या है, 20% पेट्रोल मिलाया जा रहा है। तो पेट्रोल और क्या है, मिट्टी तेल का जो रेशियो बनेगा वो 100 और 20 का बनेगा। 80 तो हम लोग मिश्रण वाली बात सोच लिए थे ना, जबकि यहां क्या होगा 120। तो 5 और 1। सीपी की बात कर लें, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की अगर बात करें, पेट्रोल का सीपी 100 है, तो मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल का सीपी कितना, 40। ठीक है, देखिए कुल मिश्रण आपका बना कितने का, कुल मिश्रण का एसपी, कुल मिश्रण 6 लीटर का मान लिया हो रहा है। 6 गुणे क्या, 100, यानी कि 600 में बिका। कितने में बिका बच्चे, 600 में बिका। सिंपल है, कुल मिश्रण का एसपी सीधे आ गया 600 रुपए। सीपी क्या होगा, मिश्रण का सीपी हो गया आपका 5 गुणे 100 प्लस 1 गुणे 40, कितना, 540। प्रॉफिट परसेंट पे आइए, 60 का प्रॉफिट कितने पे, 540 पे गुणे 100। अब आंसर मैच करेगा, 11.11%। बच्चों देखिए हम लोग से कहा कमी हो गई थी, 20% मिलाया जा रहा है ना, 20% है नहीं। जनरली अभी तक हम लोग जो मिश्रण के सवाल उठा रहे थे उसमें हर जगह ये लिखता था 20% क्या है, मिट्टी तेल है। हम लोग ये मानते थे कि 20% क्या है, मिट्टी का तेल है। लेकिन 20% मिट्टी तेल मिलाया जा रहा है, यानी कि 100, तो 100 में कितना लाके मिलाएंगे, इसका 20%, यानी कि ये 20। भाषा जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस हो गया। अभी तक मैक्सिमम सवाल जो 99% हम लोग जो क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं उसमें मिश्रण की बात करता था और कहता था कि 20% क्या है, मिट्टी तेल है। उसी चीज को हम लोगों ने 20 और 80 उठा लिया, लेकिन ये है नहीं। 100 और क्या होगा, 20 होगा। 100 में आपने 20 मिट्टी का तेल मिलाया है। क्लियर है सारे बच्चों को, 100 में 20 मिट्टी का तेल मिलाया है, तो मिलावट का जो अनुपात होगा 5 लीटर और 1 लीटर का होगा। कर लीजिएगा करेक्शन। हो गया बच्चों, अब हम लोगों का पीएस प्रॉपरली समाप्त हो गया। कोई सवाल बचा है जो नहीं आ रहा है, सब आ रहा होगा फटाफट। कहीं का कोई सवाल लगाइए, हर एक सवाल लग जाएगा एग्जाम में, गारंटी हमारी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात आती है मिश्रण पढ़ने के बाद, बच्चे कहते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है, किस में नहीं लगाना है। अब तो आइडिया पता चला होगा ना, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, पता चला। पूरा डिटेल में क्यों एलिगेशन लगता है वो भी पता चल गया आपको, तो कहीं बच्चों कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। अब चलिए, अब हम लोग मिलेंगे 15-20 मिनट बाद। आ गया समझ में सब, इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वो 80-20 नहीं है, वो 100 और 20 है। मतलब मिश्रण में आपका 20 मिट्टी का तेल नहीं है, मिलाया गया है 20 मिट्टी का तेल।